हाय फ्रेंड्स, तो आज हम साइकोलॉजी के एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है मोटिवेशन एंड इमोशन। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन वो इंटरनल फोर्स है जो हमें किसी काम को करने के लिए इंस्पायर करती है। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपना गोल अचीव करना चाह रहे हैं तो उसके पीछे मोटिवेशन ही होती है। तो अब बात करते हैं इमोशन की। इमोशन हमारे फीलिंग्स होती हैं जो हमारे थॉट्स और बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। जैसे जब हम खुश होते हैं तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जब उदास होते हैं तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में याद रखें, मोटिवेशन हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है, जबकि जो इमोशन है वो बताती है कि उस वक्त हम कैसा फील कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटिव्स। साइकोलॉजी के मुताबिक मोटिव्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है प्राइमरी मोटिव्स। ये बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं जो हम पैदाइशी तौर पर लेकर आते हैं और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे स्लाइड में एग्जांपल्स दिए गए हैं, हंगर, थर्स्ट, स्लीप और अवॉइडिंग पेन। तो अगर इंसान को भूख लगे या नींद आए तो नेचुरली वो उन नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है। तो अब आते हैं सेकेंडरी मोटिव्स पर। ये पैदाइशी नहीं होते बल्कि एक्सपीरियंस और सोसाइटी से सीखे जाते हैं, जैसे अचीवमेंट, सक्सेस, पावर और एफिलिएशन। एग्जाम्पल के तौर पर जब कोई स्टूडेंट अच्छे ग्रेड्स लेना चाहता है या कोई पर्सन प्रमोशन हासिल करना चाहता है तो ये सेकेंडरी मोटिव्स हैं। तो अब लास्ट है जनरल मोटिव्स। तो ये हर इंसान में किसी न किसी लेवल पर होते हैं, जैसे क्यूरियोसिटी यानी नई चीज़ें जानने का शौक़, एक्सप्लोरेशन, नई जगहों या आइडियाज़ को डिस्कवर करना। उसके बाद है एक्टिविटी यानी एक्टिव रहना, और मैनिपुलेशन यानी ऑब्जेक्ट्स को यूज़ और कंट्रोल करना। तो अब हम बात करते हैं बेसिक इमोशंस की। रिसर्च के मुताबिक कुछ इमोशंस दुनिया के हर इंसान में कॉमन होते हैं, जैसे स्लाइड में दिखाया गया है कि हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज और डिस्गस्ट। तो चाहे इंसान किसी भी कंट्री या कल्चर से बिलोंग करता हो, ये इमोशंस सब एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका हर कल्चर में डिफरेंट हो सकता है। कुछ कल्चर्स में लोग ओपनली अपनी फीलिंग्स शो करते हैं, जबकि कुछ कल्चर्स में लोग इमोशंस को कंट्रोल करके एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए कल्चर डिसाइड करता है कि किस सिचुएशन में इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो अब हम देखते हैं 3 फेमस थ्योरीज ऑफ इमोशन। सबसे पहले है जेम्स लैंग थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक पहले बॉडी रिएक्ट करती है और उसके बाद इमोशन फील होता है। जैसे स्लाइड में एग्जांपल में अगर आप स्नेक देखते हैं, पहले हार्ट बीट फास्ट होती है और बॉडी रिएक्ट करती है, फिर फेयर फील होता है। तो अब आती है कैनन बार्ड थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि बॉडी का रिस्पॉन्स और इमोशन दोनों एक ही टाइम पर होते हैं, यानी स्नेक देखते ही हार्ट बीट फास्ट होगी और फेयर भी उसी वक्त फील होगा। अब लास्ट है सिंगर या 2 फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक सिर्फ बॉडी या रिस्पॉन्स इनफ नहीं होता, यानी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है ना फ़ौरन से, वो इनफ नहीं होता। हम सिचुएशन को समझते भी हैं। जैसे स्नेक देखकर हार्ट बीट फास्ट होती है, फिर हम सोचते हैं कि ये डेंजरस है और उसके बाद फेयर फील होता है। तो ये थ्योरी फिज़िकल रिस्पॉन्स और थिंकिंग दोनों को इम्पोर्टेंट समझती है। तो अब हम लास्ट में बात करते हैं फंक्शंस ऑफ इमोशंस की। इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं होते बल्कि हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है सर्वाइवल। फेयर और एंगर हमें डेंजर से बचने में हेल्प करते हैं। दूसरा फंक्शन है कम्युनिकेशन। हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दूसरों को अपनी फीलिंग्स बताते हैं। और तीसरा फंक्शन है डिसीजन मेकिंग, यानी इमोशंस हमें चॉइसेस लेने और गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और फोर्थ फंक्शन है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, यानी लव, एम्पैथी और केयर की वजह से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनते हैं। और लास्ट फंक्शन है अडेप्टेशन। इमोशंस हमें न्यू सिचुएशंस के मुताबिक एडजस्ट होने में हेल्प करते हैं। और फिर लास्ट में सिर्फ इतना याद रखें कि मोटिवेशन हमें एक्शन लेने की एनर्जी देती है, जबकि इमोशंस हमारे थॉट्स, डिसीजंस और रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए हों, इंट्रोडक्शन टू ये साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर दिया गया है। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।